नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार और एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ आप लोगों के बीच क्लास 10th का चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी लेकर के। और इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा है, ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर जो है हम लोगों ने जो उसका थ्योरेटिकल पार्ट है उसको कवर किया है। आज हम उसके सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट और ख़ासकर 10th क्लास में जो पूछे जाने वाला है फिजिक्स में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो ज़्यादातर क्वेश्चंस जो होते हैं वो न्यूमेरिकल से रिलेटेड होते हैं। तो आज हम उस कॉन्सेप्ट को एक बार फिर से उसको रिवाइज करते हुए न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो बेस्ड है चार्ज के ऊपर। हम लोगों ने चैप्टर के स्टार्ट में पढ़ा था, पहला जो चैप्टर जो स्टार्ट किए थे तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इट इज़ अ फ्लो ऑफ चार्जेस। सो यहाँ पे चार्जेस से रिलेटेड पहला क्वेश्चन यहाँ पे आता है। हम लोगों ने वहाँ पे एक फार्मूला देखा था। यहाँ पे अगर हम देखें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है तो अ चार्ज ऑफ 240 कूलम फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर इन 2 मिनट्स, फाइंड द करंट। करंट हमको पता करना है। अगर किसी कंडक्टर से 240 कूलम चार्ज 2 मिनट्स में पास करता है तो उसका करंट क्या होगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे पहले देखा था। अगर हम यहाँ बात करें क्वेश्चन को बनाते समय हम यहाँ लिखेंगे पहले गिवन डेटा हमारे पास क्या है। तो हमारे पास जो गिवन है वो है यहाँ पे इसका चार्ज दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय क्यू। सो हमारे पास चार्ज है 240 कूलम। दूसरा जो पार्ट है वो है हमारे पास टाइम जो हमारे पास है वो कितना है, टाइम है 2 मिनट्स। और हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया है, पहले ही मैंने बताया था कि जब भी हम क्वेश्चंस करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे तो मैक्सिमम टाइम, ज़्यादातर टाइम जो कोशिश होगी कि हम जो यूनिट्स, फिजिकल क्वांटिटीज़ के यूनिट को हम एसआई यूनिट में रखें। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो टाइम का यूनिट जो है वो मिनट में दिया हुआ है, जबकि हमारा टाइम का एसआई यूनिट जो होता है वो होता है सेकेंड। तो सबसे पहले हम इसको सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। सो 2 इंटू 1 मिनट में 60 सेकेंड, सो 2 इंटू 60 सेकेंड दैट इज़ 120 सेकेंड। सो हमारे पास 120 सेकेंड है। क्यू है 240 और टाइम है 120 सेकेंड। और अब हमको पता करना है करंट। सो करंट क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं करंट के लिए लिखे आई क्या है यहाँ पे। तो हम जानते हैं वी नो दैट आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। ये हम लोगों ने फार्मूला जो चैप्टर के स्टार्ट में पहला जो फार्मूला हम लोग पढ़े थे हम लोग, जो वो क्यू इक्वल्स टू आई टी था। और यहाँ आई से अगर आई निकालना है तो आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्यू बाई टी। और क्यू का वैल्यू क्या है यहाँ पे पुट कर देते हैं हम लोग। सो 240 डिवाइडेड बाय 120 एंड इट विल गिव यू 2 क्या, 2 एम्पियर। सो पहले क्वेश्चन का जो आंसर है वो है 2 एम्पियर। दूसरा जो क्वेश्चन हमारे पास है वो है a resistor carries a current of 2 ampere when connected to 12 volt, find its resistance। सो दूसरा क्वेश्चन हमारे पास रेजिस्टेंस से रिलेटेड, और ये हम लोगों ने पढ़ा था ओम्स लॉ में। ओम्स लॉ क्या कहता है, V इक्वल्स टू आई आर। यहाँ पे हम उसी फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। तो हमारे पास गिवन क्या है इस बार, वी हैव I इज इक्वल टू 2 एम्पियर, देन V is equal to 12 volt. We have to find R. R is equal to what? तो हम जानते क्या है, we know that V equals to IR और हमें फाइंड करना है R. So R equals to what? R equals to V by I. Now put the value of V and I. What is the value of V? It is 12 volt. While I is 2 ampere, so it will give you 6 ohm. Ohm is the SI unit of resistance. So यहाँ पे जो है वो हमने दूसरा जो ओम्स लॉ पे बेस्ड क्वेश्चन है वो हम लोगों ने किया। नेक्स्ट यहाँ पे है an electric heater operates at 220 volt and draws 5 ampere current, find its power। इसके बाद का जो टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था वो था पावर से रिलेटेड। पावर का जो है वो फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था। सो यहाँ पे गिवन क्या है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास गिवन है कि ये जो वोल्टेज है वो है 220, करंट है 5 एम्पियर। सो गिवन है हमारे पास V इक्वल्स टू 220 वोल्ट, ये हमारा गिवन डेटा है। देन I is equal to 5 ampere. We have to find power.
P इक्वल्स टू वाट। सो पावर के लिए हम लोग पढ़े हैं क्या, हम लोग जो जानते हैं वो है P इक्वल्स टू V इंटू आई। एंड P क्या है यहाँ पे, P के लिए जो वैल्यू, जो यहाँ पे V का वैल्यू जो है वो है 220 एंड I इज़ 5। सो इट विल बी 1100 watt। 1100 watt is the power of this electric heater। अब यहाँ पे ये जो है वो इसका छोटा यूनिट है, अगर हम इसको चाहे बड़े यूनिट में बदलने के लिए क्या होगा 1.1 किलोवाट। सो किलोवाट में बदला जा सकता है बाय डिवाइडिंग वाट बाय 1000। सो इट विल गिव यू 1.1 किलोवाट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 1000 watt हीटर वर्क्स फॉर 3 आवर। एक जो हीटर है वो 1000 वाट का है और उसका जो वर्क कर रहा है वो 3 घंटे तक वो चल रहा है। तो बताना है कि वो कितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा। तो यहाँ पे पावर के बाद हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए भी हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था। सो यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो फिर से हम लोग गिवन लिख लेते हैं कि गिवन क्या है इस बार है पावर दिया हुआ। पावर कितना है 1000 वाट। नेक्स्ट टाइम दिया हुआ है हमारे पास 3 आवर और हमको फाइंड करना है एनर्जी, या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी ई से डिनोट कीजिए या फिर एच से भी डिनोट कर सकते हैं हम लोग, दोनों से डिनोट किया जा सकता है इसको। तो यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान दें तो ये जो है 1000 वाट है और टाइम जो है मतलब पावर जो है वो बड़े का पावर का जो क्वांटिटी है वो बड़ा है और इवन टाइम भी बड़ा है। तो एनर्जी का दूसरा एक और यूनिट हम लोगों ने पढ़ा था। पहला एक यूनिट जो है वो ऐसा यूनिट है जिसको हम जूल कहते हैं और एक दूसरा यूनिट है जो खासकर इलेक्ट्रिकल पावर का, जब ही बड़े पावर के कैलकुलेशंस के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पे हम लोगों ने यूनिट पढ़ा था इलेक्ट्रिकल पावर का, वो था किलो वाट आवर। तो जब बड़ा वैल्यू हो पावर का एनर्जी का वैल्यू जब बड़ा हो तो हम किलोवाट आवर में उसको कैलकुलेट करते हैं। तो हम जो है इस आर को चेंज नहीं करते सेकंड में इस बार चेंज नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास एक बड़ा यूनिट भी है तो हम उस बड़े यूनिट में ही निकालना चाहेंगे, तो ये चेंज नहीं होगा। हम चेंज कर देंगे इसको किलोवाट में। तो क्या होगा ये किलोवाट में, तो 1000 वाट इक्वल्स टू 1 किलोवाट। नाउ we have to find energy। so energy के लिए फॉर्मूला क्या है, we know that E is equal to और H equals to P into T। PT हम लोगों ने पढ़ा था। so क्या हो जाएगा यहाँ पे, P का वैल्यू हमको मालूम है 1 किलोवाट और टाइम हमारे पास क्या है 1 आवर। सो क्या हो जाएगा इसका वैल्यू 3 आवर। सो टाइम हमारे पास जो है वो 3 आवर है, तो इट विल बी 3 किलोवाट आवर और कॉमर्शियल यूनिट में इसको बोलते हैं 3 यूनिट। ठीक है, सो ये है हमारा आंसर। सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कंज्यूम होगा किसी हीटर का जिसका पावर रेटिंग है 1000, अगर वो 3 घंटे तक चलता है तो वहाँ पे उसका जो एनर्जी का कंजम्पशन होगा इट विल बी 3 यूनिट, 3 कॉमर्शियल यूनिट या फिर 3 किलोवाट आवर। Now we have next question from, again it will based on heat produced, that is energy। so तो यहाँ पे जो हमारे पास गिवन है वो क्या क्या है, तो इस बार गिवन है आपके पास एक 4 ओम का रजिस्टर है जिसमें 3 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, कितना देर तक 5 मिनट तक। तो हमको क्या फाइंड करना है, हीट प्रोड्यूस। ठीक है, तो यहाँ पे इस बार 3 चीज़ें दी हुई है और हमको यहाँ पे ये पता करना है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं क्या, तो रेजिस्टेंस है हमारे पास 4 ओम का, उसके बाद क्या है करंट कितना है 3 एम्पियर का। नेक्स्ट टाइम क्या है आपके पास 5 मिनट। और इस बार आप देखिएगा तो आपके पास वैल्यू जो बहुत बड़े नहीं हैं, बहुत बड़े कहने का मतलब किलोवाट आवर में इसको कैलकुलेट करने की स्थिति में नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम एसआई यूनिट की तरफ चलेंगे। तो यहाँ पे इसको फिर से एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसका टाइम का वैल्यू क्या हो जाएगा 5 into 60 सेकेंड and it will give you 300 सेकेंड।
अब हम यहाँ पे हीट के बारे में बात करते हैं। तो हीट के लिए फॉर्मूला हम लोगों को पढ़ा है, वी नो दैट हीट एनर्जी या फिर हीट जो एनर्जी जो ये होगा वो क्या होगा, H=I²RT। ये हम लोगों ने पढ़ा था जूल्स लॉ में। जूल्स लॉ में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो एनर्जी कंज्यूम होगा, जो हीट डिसिपेट होगा, उसका वैल्यू क्या होगा, I²RT। सो यहाँ पे I का वैल्यू क्या है, I का वैल्यू है आपके पास 3, तो 3 का स्क्वायर इंटू R 4 इंटू टाइम 300 seconds, so it will be 9 into 4 into 300, which gives you 109 for the 36 and 3 108, so 10800 joule. It will be the energy produced by this resistor। और बस यही यूनिट हम इसको लिखेंगे, चूँकि जो मेरे पास जो किलोवाट में है, मतलब वो किलोवाट आर है, 1 किलोवाट आर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। और ये इस जो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुआ, जो करंट हीट प्रोड्यूस हो रहा है, वो इसके मुकाबले बहुत ही छोटा है, तो हम इसको जूल में ही रहने देते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ रिलेटेड ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस से जुड़ा हुआ ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो यहाँ पे जो है दो रेजिस्टर्स है, एक है 6 ओम का और एक है 3 ओम का, और ये कनेक्टेड है किसमें, सीरीज़ में कनेक्टेड है। इट इज़ कनेक्टेड इन सीरीज़, और ये कनेक्टेड है उसके साथ क्या, 18 वोल्ट के एक बैटरी के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे सर्किट डायग्राम बना लेते हैं। तो आपके पास हमारे पास जो है यहाँ पे वो जो रजिस्टर्स है वो कैसे जुड़े हुए हैं, सीरीज़ में जुड़े हुए हैं। तो सीरीज़ में कनेक्शन करते हैं। तो ये एक रजिस्टर हो गया, एक दूसरा रजिस्टर यहाँ पे है, और इसका जो रेजिस्टेंस है वो है 6 ओम, और इसका रेजिस्टेंस है 3 ओम, और ये कनेक्टेड है किसके साथ, तो एक बैटरी के साथ, जिसका वोल्टेज जो है या वोल्टेज ईएमएफ जो है वो है 18 वोल्ट। इसके दोनों टर्मिनल के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 18 वोल्ट है। सो ये ओवरऑल आपके पास क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का सर्किट डायग्राम ये बन गया। अब हमारे पास क्वेश्चन यहाँ पे जो ये जो इन्फॉर्मेशंस थे, उस इन्फॉर्मेशन के बेस पे हमसे पूछा जा रहा है कि टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा। सो टोटल रेजिस्टेंस का मतलब यहाँ पे है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो हम लोगों ने सीरीज़ में पढ़ा है कि सीरीज़ में अगर कोई रेजिस्टेंस जोड़े जाते हैं तो उनका जो इक्विवेलेंट होता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, उनके एल्जेब्रिक सम के बराबर, मतलब उनके इंडिविजुअल के रेजिस्टेंस के सम के बराबर। सो क्या हो जाएगा यहाँ पे जो रेजिस्टेंस का ये आर एस इक्वल्स टू हो जाएगा, लेट इट बी R1 एंड दिस वन इज R2, सो R1 प्लस R2। सो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा आपके पास, 6 ओम प्लस 3 ओम, एंड इट विल गिव यू 9 ओम। 9 ohm is the total resistance of this combination. 6 ohm plus 3 ohm and it gives you 9 ohm. सो 9 ओम जो है वो टोटल रेजिस्टेंस हो गया। अब बोल रहा है कि इसमें कितना करंट फ्लो करेगा यहाँ से। तो जब ये कनेक्टेड होगा, जब ये लूप पूरा होगा, जब ये सर्किट कंप्लीट होगा, तो क्या होगा, इससे करंट फ्लो करेगा। तो वो करंट का अमाउंट क्या होगा, तो पहला जो है हम निकाल लिए टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, दूसरा हम बात करते हैं कि इसमें करंट कितना फ्लो करेगा। तो करंट के लिए क्या फॉर्मूला है, तो फिर से हम लोग ओम्स लॉ यूज़ करते हैं। ओम्स लॉ क्या बोलता है, ओम्स लॉ जो है बाय ओम्स लॉ जो है वो कहते हैं कि I इज इक्वल टू V बाई R। ठीक है, सो यहाँ पे I कितना है, V कितना है, V है आपके पास 18 वोल्ट, और R कितना निकाला, R अभी निकला है हमारे से 9 ओम। ठीक है, ऐसा। तो ये हमको देगा जो करंट का फ्लो है वो, और ये करंट का फ्लो क्या है, 2 एम्पियर। तो इस सर्किट से 2 एम्पियर का करंट फ्लो होगा। सो ये नेक्स्ट जो है तीसरा पॉइंट है वो है कि हर एक रजिस्टर से कितना, हर रजिस्टर के टर्मिनल के बीच में कितना पोटेंशियल का डिफरेंस होगा। तो पहले R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 ये कितना होगा, तो फिर से हम लोग ओम्स लॉ को ही
अप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तो V इज इक्वल टू, जो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि V इज इक्वल टू, या V1 इसको ले लेते हैं, तो V1 इक्वल्स टू I R1। इसके अक्रॉस जो है पोटेंशियल, ये जो R1 है उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, उसको हम V1 से डिनोट करें, दैट इज V1 इक्वल्स टू I R1। सो I का वैल्यू भर देते हैं। I का वैल्यू हम लोगों ने निकाला है 2 एम्पियर एंड R1 इज 6 ओम, सो इट विल गिव यू 12 वोल्ट। सो इस जो रजिस्टर है, इस रजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, 12 वोल्ट के बराबर। नेक्स्ट यहाँ पे R2 के अक्रॉस क्या होगा, तो PD अक्रॉस R2, तो ये R2 के अक्रॉस क्या होगा, तो यहाँ पे हम फिर से इसको V2 के तौर पे दिखाते हैं, तो V2 इक्वल्स टू क्या होगा, I R2। सो I का वैल्यू यहाँ पे फिर से 2 और R2 कितना है यहाँ पे, R2 है आपके पास 3 ओम, सो 3 दैट इज 6 वोल्ट। तो ये दूसरा जो रजिस्टर है, दूसरे रजिस्टर के टर्मिनल के बीच का जो वोल्टेज का डिफरेंस होगा, या फिर बोल सकते हैं पोटेंशियल का डिफरेंस होगा, इट विल बी 6 वोल्ट। सो ये है यहाँ पे, इस तरीके से हम क्या है कि सीरीज़ में जो कॉम्बिनेशंस होते हैं, सीरीज में जो सर्किट रेजिस्टेंस जब सीरीज में जुड़े होते हैं तो उसको हम इस तरीके से निकालेंगे। ठीक है, तो ये हो गया सीरीज़ वाला प्रॉब्लम, सीरीज से रिलेटेड प्रॉब्लम। इसी तरीके से बहुत सारे और प्रॉब्लम्स हम लोग बना सकते हैं, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो यही है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं और इस बार हम बात करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशंस के बारे में। तो पैरेलल, तो यहाँ पे दो रजिस्टर है, एक रजिस्टर का जो रेजिस्टेंस है 4 ओम है, दूसरे का है 12 ओम, और ये कैसे कनेक्टेड है, ये है पैरेलल कनेक्टेड, और यहाँ पे जो वोल्टेज सोर्स है वो है 12 वोल्ट का। तो इस बार फिर से हमसे वही क्वेश्चन पूछा गया है कि इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, दूसरा करंट जो है इस रजिस्टर से करंट कितना फ्लो करेगा, और टोटल करंट कितना होगा। पिछले बार जो सीरीज़ में जो बात होती है वहाँ पे वोल्टेज जो है वो डिवाइडेड होता है, करंट फिक्स होता है, करंट पूरे रजिस्टर, सारे रजिस्टर्स में इक्वल फ्लो करता है, जबकि जो पोटेंशियल का डिफरेंस होता है वो डिफरेंट होता है। यहाँ पे सीरीज़ में हम लोगों ने बात किया था, पैरेलल में हम लोगों ने बात किया था कि यहाँ पे वोल्टेज का जो ये है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस होता है अक्रॉस ईच रजिस्टर, वो सेम होता है, इसमें करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो इसलिए इस बार क्वेश्चन जो है हमारे करंट से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसका सर्किट डायग्राम बनाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दो रजिस्टर हैं और ये दोनों कैसे हैं, पैरेलली कंबाइन है, पैरेलली कनेक्टेड है। सो पहला जो रजिस्टर है वो है 4 ओम का, दूसरा रजिस्टर है 12 ओम का, और ये कनेक्टेड है एक बैटरी या फिर वोल्टेज सोर्स है, जिसका वोल्टेज कितना है, ये है 12 वोल्ट। यहाँ से करंट फ्लो करेगा। मान लीजिए कि ये दो हिस्से में करंट बहता है, ये R1 है, ये R1 है, तो इसके लिए करंट हम ले लेते हैं I1, और ये R2 है, तो इसके लिए ले लेते हैं हम लोग करंट I2, और टोटल करंट को हम लोग I से दिखाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं एक एक करके। तो सबसे पहला बात है, पहला पार्ट जो है वो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टेंस होते हैं वो रेसिप्रोकल के सम के बराबर होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसका वैल्यू निकाल लेते हैं कि इसका इक्विवेलेंट क्या होगा। तो पहला जो पार्ट है, पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 एंड डॉट 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 ऐसा चलता है। तो हम यहाँ पे मेरे पास जो है वो दो रेजिस्टेंस है, तो दो रेजिस्टेंस के हिसाब से करते हैं। तो 1/RP इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/R1 दैट इज़ 4 प्लस 1/12, और इसको कैलकुलेट करते हैं। तो 1/RP इक्वल्स टू, इन दोनों का एलसीएम हो गया 12, नाउ इट विल बी 3 प्लस 1 दैट इज़ 4/12। नेक्स्ट क्या है, 4/12 है, आप इसको कट कर दीजिएगा तो ये आएगा क्या, 1/3, सो ये 1/3 है। ठीक है, तो यहाँ से क्या 1/RP इक्वल्स टू, ये मेरे पास जो वैल्यू आया वो 1/RP इक्वल्स टू 1/3। ठीक है, सो RP का वैल्यू मिल गया हमको कितना, 3 ओम। तो इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, ये जो सर्किट है, इस सर्किट का जो में दो जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस जो पैरेलल कनेक्टेड है, इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो 3 ओम के बराबर होगा। अब आगे दूसरा पार्ट क्या है, यहाँ पे करंट थ्रू ईच रजिस्टर, करंट थ्रू ईच रजिस्टर।
इससे करंट कितना, मतलब R1 से कितना रेजिस्टेंस करंट फ्लो करेगा और R2 से कितना फ्लो करेगा। तो इसके लिए फॉर्मूला है I1 इक्वल्स टू, ये दूसरा नंबर है, I1 इक्वल्स टू I टोटल दैट इज़ I इनटू ये जो जिससे करंट फ्लो का, अगर I1 को हम काउंट करते हैं तो हम दूसरे रजिस्टर को ऊपर रखेंगे यहाँ पे वो न्यूमरेटर में रहेगा R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। ये फार्मूला है, जो ये फार्मूला हम लोग नहीं पढ़े, हमारे जो सिलेबस में ये नहीं है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो हमको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर हमको पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस के अक्रॉस किस तरह के करंट फ्लो करता है तो ये हमको ये फार्मूला ध्यान में रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे I1 हम निकाल लेते हैं, तो I1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो हमारे पास जो अच्छा, इससे पहले हमको एक चीज़ और निकालना पड़ेगा, वो है टोटल करंट, क्योंकि टोटल करंट के बिना ये नहीं बनेगा। तो टोटल करंट क्या होगा, तो टोटल करंट के लिए ये दूसरा पार्ट हम लोग देख लेते हैं। टोटल करंट क्या हो जाएगा, तो हम लोग का फॉर्मूला क्या है, I इज इक्वल टू V बाई R। ठीक है, यहाँ पे R हम निकाल चुके हैं और V हमको मालूम है। सो क्या हो जाएगा, ये होगा 12/3 दैट इज़ 4 एम्पियर। सो ये थर्ड वाला पार्ट है, थर्ड वाला पार्ट हम लोग पहले करेंगे तभी हम सेकेंड वाला पार्ट को कर पाएंगे। सो यहाँ पे जो करंट आया, ये जो करंट है, जो टोटल करंट फ्लो करेगा वो 4 एम्पियर के बराबर करंट फ्लो करेगा। इस सर्किट से टोटल करंट जो है वो 4 एम्पियर के बराबर फ्लो करेगा। अब हम सेकेंड वाला पार्ट को करते हैं। तो I इक्वल्स टू, यहाँ पे टोटल करंट है 4 इंटू R2 कितना है, R2 है हमारे पास, अगर I1 के अक्रॉस हमको करंट निकालना है तो R2 का वैल्यू डालना पड़ेगा यहाँ पे। तो 12 डिवाइडेड बाय दोनों का सम, सो R1 प्लस R2 दैट इज 4 प्लस 12, इट विल गिव यू 4 इंटू 12/16, सो 4 4 जा 16 एंड देन 4 3 जा 12, सो इट विल गिव यू 3। सो I1 का वैल्यू जो है वो 3 एम्पियर है। I1 का वैल्यू 3 एम्पियर, मतलब ये पहले वाले पोर्शन, पहले वाले रेजिस्टेंस से जो करंट का फ्लो होगा वो 3 एम्पियर के बराबर होगा। दूसरा में क्या होगा, तो I2 का वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग। I2 इक्वल्स टू I इंटू R1 बाई R1 प्लस R2, सो इट विल गिव यू 4 इंटू 12/4 प्लस 12, और ये वैल्यू क्या देगा आपको, 4 इंटू 12/16, सो 4 4 जा 16, सॉरी यहाँ पे ये यहाँ पे जो है वो वैल्यू है वो R1 का वैल्यू दूसरा है। R1 का वैल्यू जो है वो क्या है, R1 का वैल्यू 4 एम्पियर है, सॉरी 4 ओम है, तो हम यहाँ पे 4 ओम लिखेंगे। R1 का वैल्यू 4 ओम है, सो हम यहाँ पे 4 ओम लिखेंगे। सो R1 का वैल्यू है यहाँ पे 4 ओम, तो यहाँ 4 लिखाएगा, यहाँ भी 4 हो जाएगा, सो 4 4 जा 16 एंड देन 4 4 भी कैंसिल हो जाएगा और इट विल गिव यू 1। सो I2 का वैल्यू जो है वो क्या होगा, 1 एम्पियर। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए कि यहाँ पे जो है I1 है वो 3 एम्पियर है और I2 जो है वो 1 एम्पियर है। तो इस तरीके के डिफरेंसेस क्यों, जहाँ पे ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, जैसे यहाँ पे सेकेंड वाला पार्ट में क्या है, रेजिस्टेंस ज़्यादा है, 12 ओम का है, तो यहाँ पे करंट कम फ्लो करेगा, और यहाँ पे रेजिस्टेंस 4 ओम का ही रेजिस्टेंस है तो इससे करंट ज़्यादा फ्लो करेगा। तो यहाँ पे ये समझना पड़ेगा कि जब हम ज़्यादा रेजिस्टेंस अप्लाई करते हैं, अगर दो पैरेलल में रेजिस्टेंस कनेक्टेड हैं और किसी रेजिस्टेंस का वैल्यू ज़्यादा है, दूसरे का रेजिस्टेंस कम है, तो करंट जो है वो हमेशा कम वाले की तरफ से फ्लो करना चाहेगा और फ्लो करेगा। सो ये है ओवरऑल ये जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन। सो अब आप इसको नोट कर सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप फिर बाद में नोट करें। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है सीरीज़ में है इस बार, और फिर से जो है हमको वोल्टेज और रेजिस्टेंस को ही फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ देखें कि क्या है, तो 3 रजिस्टर है इस बार 3 रजिस्टर्स को क्या है, सीरीज़ में कनेक्ट किया गया, और इसके अक्रॉस जो करंट है वो कितना है, 2 एम्पियर का करंट है। तो हमको कैलकुलेट करना है इसका टोटल रेजिस्टेंस और टोटल वोल्टेज सप्लाई। तो फिर से एक बार क्या करेंगे, हम लोग फिगर ड्रॉ करेंगे। क्या होगा, पहला रेजिस्टेंस,
दूसरा रेजिस्टेंस और तीसरा रेजिस्टेंस, तीनों सीरीज़ में, तो सीरीज़ में कनेक्ट कर दिए। और यहाँ से हमको इस बार वोल्टेज सोर्स का वैल्यू नहीं दिया है। वोल्टेज जो ये है कि वोल्टेज कितना अप्लाई किया जा रहा है ये नहीं पता इस बार हमको पता है कि इससे करंट कितना फ्लो कर रहा है। तो इस रजिस्टर से, इस जो सर्किट से पूरा करंट जो फ्लो कर रहा है वो 2 एम्पियर का है। ये है 2 ओम का रजिस्टर, ये है 4 ओम का रजिस्टर और ये है 6 ओम का रजिस्टर। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा इसका, तो आर सीरीज़ के बारे में हम लोग पढ़ा। जब रजिस्टर्स जो है वो सीरीज़ में कनेक्टेड होते हैं तो उनका जो इक्विवेलेंट होता है वो क्या होता है, उनके इंडिविजुअल के अलजेब्रिक सम के बराबर होता है। तो आर एस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। सो सिंपली ऐड कर देंगे हम इसको, 2 प्लस 4 प्लस 6 एंड इट विल गिव यू 12 ओम। सो हमारे पास जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा इस सर्किट का वो है 12 ओम के बराबर। तो पहला पार्ट यहाँ पे कंप्लीट, इस क्वेश्चन का पहला पार्ट कंप्लीट। दूसरा में हमको बोला है टोटल वोल्टेज कितना होगा। तो टोटल वोल्टेज ये भी आसान सा चीज़ है, यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। चूँकि हमको R मालूम है, I मालूम है, तो I R का जो प्रोडक्ट होता है वो हमको B देता है। और ये हम लोग कहाँ से सीखे हैं, ये हम लोगों ने ओम्स लॉ से सीखा है। तो ओम्स लॉ का ही यूज़ कर लेते हैं। तो बाई ओम्स लॉ, और ये ओम्स लॉ क्या कहता है, ये कहता है V इक्वल्स टू आई आर। तो हम V का वैल्यू भर देते हैं, V का वैल्यू हमको निकालना है तो I का वैल्यू भर देते हैं। I का वैल्यू है 2 और R का वैल्यू है 12। सो इट विल गिव यू 24 वोल्ट। सो 24 वोल्ट इज़ द वैल्यू ऑफ वोल्टेज सोर्स गिवन इन दिस सर्किट डायग्राम। ठीक है, सो यही है, यहाँ पे बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट जो है वो है, फिर से एक बार हम यहाँ पे बात करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में। यहाँ पे 3 क्वेश्चंस हैं हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पहले पढ़ ले कि आपके पास है क्या, गिवन क्या है हमारे पास। तो गिवन हमारे पास है पहला पावर रेटिंग, दूसरा है वोल्टेज रेटिंग, तीसरा है टाइम टेकन। तो पावर रेटिंग क्या है, पावर का वैल्यू क्या है यहाँ पे, तो ये जो पावर है वो 1000 वाट है। वोल्टेज के बारे में बात करें तो 250 वोल्ट है। सो 250 वोल्ट है यहाँ पे वोल्टेज। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारे पास है वो है टाइम है हमारे पास 30 मिनट। ठीक है, अब यहाँ पे हमको जो यूनिट को चेंज करना है कि नहीं करना है, ये क्वेश्चन हमको बोल रहा है कि चेंज नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि आपको जो चाहिए वो क्या है, किलोवाट आवर में चाहिए। आंसर हमको किलोवाट आवर में चाहिए, इसलिए हम इसको आर में बदलेंगे ना कि सेकेंड में। तो इसको आर में कंप्लीट कर बदल देते हैं तो क्या हो जाएगा, 30 मिनट इक्वल्स टू हाफ एन आवर। सो हाफ आवर। और यहाँ पे फिर किलोवाट चाहिए तो हमको इसको कन्वर्ट कर देना पड़ेगा किलोवाट में। सो 1000 वाट मीन्स 1 किलोवाट, और वोल्टेज के साथ कुछ नहीं करना है। अब हम बात करते हैं एक एक करके। सो पहला क्वेश्चन है करंट ड्रॉन, कितना करंट ड्रॉ करेगा वो। तो करंट हम यहाँ पता करेंगे कैसे, तो हमारे पास जो फार्मूला है वो फार्मूला है क्या, P और V का जो रिलेशन है हम लोग पढ़े हैं, हम लोग जो जानते हैं वो क्या जानते हैं, P इक्वल्स टू VI। सो हमको पहले I पता करना है, तो V है, P मालूम है और V मालूम है, तो निकाल लेते हैं I। सो I इक्वल्स टू इट विल बी P बाई V। तो क्या होगा, P का वैल्यू है हमारे पास 1000 डिवाइड बाई जो वोल्टेज हमारे पास है वो है 250। सो 250 से हम डिवाइड कर देंगे इसको और इट विल गिव यू 4 एम्पियर। सो पहला पार्ट हमारा कंप्लीट। ये हमको पूछा था कि करंट कितना होगा, करंट हमारे पास 4 एम्पियर है। दूसरा है रेजिस्टेंस ऑफ द आयरन, दूसरा पार्ट हमको इस बार पूछा है रेजिस्टेंस। तो पावर का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं रेजिस्टेंस और करंट के टर्म में, चूँकि करंट हमको मालूम है तो रेजिस्टेंस और करंट के टर्म में जो पावर होता है वो होता है I²R। सो यहाँ से हम I का वैल्यू निकाल लेते, सॉरी R का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, P/I²। सो P कितना है हमारे पास, P है हमारे पास 1000
और यहाँ आई कितना निकाले हम लोगों ने, यहाँ निकाला हम लोगों ने निकाला यहाँ पे 4, सो इसमें इट विल बी 4 × 4 दैट इज़ 4 स्क्वायर। कट कर देते हैं इसको, सो ये हो गया क्या 250। नेक्स्ट इसको फिर से कटेंगे तो 125 डिवाइडेड बाई 2 और इसके बाद होगा 62.5 ओम इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ गिवन आयरन। उस जो आयरन है यहाँ पे उसका रेजिस्टेंस जो है वो कितना है, वो है आपके पास, वो है 62.5 ओम। ठीक है, तो यहाँ से हम मेरे पास दो आंसर मिल चुके हैं, हम इन दोनों को डब्बे में डाल देते हैं। I इक्वल्स टू 4 एम्पियर एंड देन R इक्वल्स टू 62.5 ओम, ये दूसरा डब्बा। नेक्स्ट हमको तीसरे डब्बे का सामान चाहिए। तीसरा डब्बा क्या है यहाँ पे, तीसरा डब्बे में है एनर्जी। सो एनर्जी के लिए फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, आप पावर के साथ उसको ये कर लीजिए, पावर इनटू टाइम इक्वल्स टू एनर्जी होता है। तो हम लोगों ने पढ़ा जो E इक्वल्स टू पी इंटू टी। सो P का वैल्यू कितना है, P का वैल्यू हम लोग जानते हैं, ये कितना है 1 किलोवाट। चूँकि इसको हमको निकालना है किस में, किलोवाट आर में, तो किलोवाट में लिखते हैं यहाँ पे। और टाइम कितना है, टाइम भी हमको आर में चाहिए, तो ये है हाफ। सो 1/2 आर, सो इट विल गिव यू 1/2 किलोवाट आर। सो ये हो गया हमारा ये दूसरा तीसरा पार्ट। इस क्वेश्चन का तीसरा पार्ट जो है वो यही था। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चंस बहुत ही मुश्किल नहीं है, आपको फॉर्मूले कुछ याद होने चाहिए और सही से क्वेश्चन समझना ज़रूरी है। न्यूमेरिकल्स को बनाने का जो सबसे सही तरीका है वो क्वेश्चन को बढ़िया से समझना और उससे रिलेटेड फार्मूलाज को ढूंढना। अगर आप इन दोनों में से अगर कोई भी एक पार्ट कंप्लीट सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं तो आपसे वो न्यूमेरिकल नहीं बन पाएगा। लेकिन अगर आप ये कर पा रहे हैं तो आपको थ्योरेटिकल पार्ट से बहुत ज़्यादा आसान लगेगा न्यूमेरिकल्स बनाना, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक लेवल का मैथमेटिक्स इसमें इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है क्वेश्चन नंबर 10, और ये जो है वो थोड़ा कॉम्पिटेंसी बेस्ड है और थोड़ा हम बोले बहुत ही प्रैक्टिकल है, हमारे ज़िंदगी के हमारे जो डे टू डे लाइफ के साथ जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन क्या बोलता है। यहाँ पे बोला 100 वाट फैन रनिंग फॉर 8 आवर्स। ठीक है, यहाँ पे जो है एक फ़ैन है जो 8 घंटा तक चलता है और इसका रेटिंग दे दिया है कितना 100 वाट। दो LEDs है 20 वाट के और ये कितने देर चलते हैं पर डे 6 घंटे। एक हीटर है जो 30 मिनट तक चलता है, इसका रेटिंग वोल्टेज पावर रेटिंग जो है यहाँ पे दिया हुआ है 750 वाट। 750 वाट पावर रेटिंग इसका दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ये थोड़ा सा मिस हो रहा है तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि इसका जो रेटिंग है वो है 750 वाट। 750 वाट का एक हीटर जो है वो हर दिन 30 मिनट तक चलता है। सो ये तीन चीज़ें हैं। पहला क्या है, एक फ़ैन जो है हर दिन 8 घंटे चलता है जिसका पावर रेटिंग है 100 वाट। दो LEDs पर डे 6 घंटे चलते हैं और इसका जो है पावर रेटिंग है 20 वाट्स। और एक हीटर जो है वो चलता है हर दिन 30 मिनट। ठीक है, ये है आपके पास इंफॉर्मेशन। अब आपको कैलकुलेट करना है क्या कि हर दिन कितना एनर्जी कंज्यूम होगा इन किलोवाट आवर में। एनर्जी कितना होगा किलोवाट आवर में, ये जूल में नहीं पूछा है, हमको बड़ा वैल्यू मिलने वाला है इसलिए ये बड़ा यूनिट का इस्तेमाल कर रहा है। इसके बाद कि 30 दिन में, मान लीजिए एक महीने में जो है, महीने में मंथ में हमारे पास एक बार बिल आता है जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल होता है, तो वो एक महीने के बिल के बारे में बात कर रहा है। तो एक महीने में कितना एनर्जी हम कंज्यूम करेंगे वो एनर्जी का कैलकुलेशन चाहिए। और तीसरा फिर बिल भी पता करना है आपको कि मान लीजिए कि आपके यहाँ पे जो बिल है वो पर यूनिट 7.50 7.5 रुपये के रेट से आपको बिल पे करना है, तो आपको टोटल कितना बिल पे करना पड़ेगा। सो यहाँ 3 क्वेश्चन है। ठीक है, और ये हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई होता है वो उसके कैलकुलेशन में हमको हेल्प करेगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ पे कि पहले पता करें कि एक दिन में वो कितना एनर्जी कंजम्पशन करता है। तो पहला पार्ट क्या होगा यहाँ पे, तो एनर्जी के बारे में अगर बात करें तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, H इक्वल्स टू पावर इंटू टाइम। ठीक है, सो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिसिटी का
एनर्जी निकालना है तो एनर्जी के लिए फॉर्मूला क्या होगा, पावर इनटू टाइम। तो इसी को यूज़ करते हैं। और ये जो हम यूज़ करेंगे वो किस में, किलो वाट आवर में हमको चाहिए, किलो वाट आवर में चाहिए, तो वाट है यहाँ पे, किलो वाट में हम एट द एंड ऑफ दिस फर्स्ट पार्ट हम लोग चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे जो होगा वो क्या करना है, पावर लेना है और टाइम के साथ उसको मल्टीप्लाई करना है। तो 3 हिस्से हैं। तो यहाँ पे पहले हम बात करते हैं फ़ैन के बारे में। तो फ़ैन के केस में क्या होगा, फ़ैन का जो एनर्जी कंज्यूम्ड बाय फैन, एनर्जी कंज्यूम्ड बाय फैन जो एनर्जी कंज्यूम करेगा वो कितना करेगा, तो हमारे पास P इंटू टी है, तो P है हमारे पास 100 वाट, और टाइम कितना है इसका, ये जो है वो 8 घंटे तक चलता है। तो इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो इट विल गिव यू 800 वाट आवर। हम यहाँ पे सेकंड में नहीं बदल रहे उसको, वो आर में ही ये आर में ही रहने देते हैं। दूसरा जो है वो क्या है, एलईडीज़। तो एलईडीज़ के कारण क्या होगा, एलईडीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। तो एलईडीज़ के कारण जो एनर्जी कंजम्पशन होगा वो कितना होगा, तो 2 एलईडी है तो 2 इंटू कितना वाटेज है, तो 20, और टाइम कितना है तो 6 आवर, तो इट विल गिव यू दिस मच। क्या होगा, 2 2 जा 4, 4 6 जा 24, सो इट विल गिव यू 240 वाट आवर। तो ये हो गया एनर्जी कंज्यूम्ड बाय एलईडीज़। नेक्स्ट जो है एनर्जी कंज्यूम्ड बाय व्हाट, दैट इज हीटर। हीटर से कितना एनर्जी कंज्यूम होगा, एनर्जी कितना डिसिपेट होगा, हीट कितना डिसिपेट होगा, ये हम बात करना चाहेंगे। तो हीटर जो है कितना ये कर रहा है, तो इसका पावर रेटिंग है 750 वाट, और ये कितना देर तक चल रहा है, तो 30 मिनट चल रहा है। 30 मिनट मतलब घंटे में उसको बदल देते हैं तो 0.5 आवर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये, इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 375 वाट आवर। तो टोटल जो पावर कंजम्पशन होगा एक दिन का, ये 3 इंस्ट्रूमेंट से, तो टोटल एनर्जी कंजम्पशन, टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड पर डे, हर दिन कितना होगा, तो ये तीनों का सम के बराबर होगा। एंड क्या होगा सम इनका, तो हो जाएगा 5 7 4 11 and then 8 to 10 13 and then 14, so 1415 watt hour is daily power एनर्जी कंजम्पशन। ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो इतना कंज्यूम होगा पर डे। और अगर हमको यहाँ पे किलो वाट आवर में पता करना है तो इसको क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे, सो इट विल गिव यू 1.415 किलो वाट आवर। तो ये हो गया क्या, एक दिन का इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, एक दिन का इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन हो गया 1.415 किलो वाट आवर। अब हमको पता करना है कि 30 दिन में क्या होगा। तो ये पहला पार्ट था, हमको मिल गया। अब दूसरा पार्ट हम कर रहे क्या, एनर्जी कंजम्पशन इन 30 डे, एनर्जी कंजम्पशन इन 30 डेज, 30 दिन में कितना कंज्यूम होगा। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसको 30 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 30 इंटू 1.415 किलो वाट आवर, और ये हमको कितना देगा, तो इसका जो वैल्यू है वो है 4245, सो 42.45 किलो वाट आवर। ये जो है वो एक महीने का एनर्जी कंजम्पशन है, ये एक दिन का और ये एक महीने का। अब हमको पता करना है कि ये जो टैरिफ होगा, एक मंथ के बाद जो टैरिफ होगा, जिसका रेट यहाँ पे दिया हुआ है 7.50, वो पर यूनिट 7.50 पर यूनिट दिया हुआ है, तो कितना बिल जो है वो आने का है। तो यहाँ पे हम थर्ड निकाल लेते हैं। सो थर्ड क्या होगा, तो बिल कैलकुलेट करना है। सो हमारे पास पावर जो ये है, एनर्जी इतना है और रेट ये है, तो इस रेट से कितना कैलकुलेशन ये होगा, तो या तो मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल लिख देते हैं यहाँ पे, मंथली इलेक्ट्रिसिटी
इलेक्ट्रिसिटी बिल, वो बिल कितना होगा? इट विल बी 442.45 इंटू 7.5, इतना रुपया का जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगा। एंड इट विल गिव यू 318.375 रुपीज़ ये यूज कंज्यूमशन होगा। और हम इसको राउंड फिगर में ले तो ₹380, ये 318 रुपये का बिल आएगा। इन तीन जो यहाँ पे तीन इंस्ट्रूमेंट्स का जो यूज़ हो रहा है 1 महीने तक, अगर ये इसी तरीके से यूज़ हो तो 318 रुपये का इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा। इसके अलावा मीटर चार्ज वगैरह बहुत सारे उसमें चीज़ जुड़े होते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रिसिटी आपका जो कंजम्पशन है उसके बेस पे 318 रुपीज़ का बिल आपका आएगा। नेक्स्ट जो है वो ये फार्मूला जिनको हम लोगों ने अभी यूज़ किया, ये पहले भी दिया गया था आपको, एक बार फिर से आप देख लीजिए। इस फार्मूले को बढ़िया से समझना है, हर एक फार्मूले को अच्छा से समझ लेना है और फिर हमको पहचानना है। क्वेश्चन जब न्यूमेरिकल्स बनाए तो न्यूमेरिकल्स में हमको गिवन डेटा ढूंढना है कि क्या क्या चीज़ें दी हुई है और क्या क्या चीज़ निकालनी है। अगर जो भी चीज़ दिया हुआ है, मतलब जितने यहाँ फार्मूले हैं, इन फार्मूलों में कोई 2 चीज़ दिया हुआ है तो तीसरा हम पता कर सकते हैं। उसी तरीके से किसी में 4 अगर चीज़ें हैं, 4 कंपोनेंट्स है तो उसमें कोई 3 दिया होगा, हमको चौथा फाइंड करना पड़ेगा। इसी तरीके से यहाँ पे आपको पहले जो न्यूमेरिकल्स को जो क्वेश्चंस है उसको बढ़िया से स्टडी करना है, समझना है कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं अवेलेबल और क्या हमको फाइंड आउट करना। तो ये फार्मूला आपको बढ़िया से याद होना चाहिए। सो इस तरीके से हमारा ये जो चैप्टर है विथ न्यूमेरिकल कंप्लीट होता है। आप हमारे चैनल को, अगर आपको हमारा वीडियो जो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।